नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वेशन के बारे में, उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था। उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे। तो आज जो है हम उसी का एक सेकेंड पार्ट मीन्स कुछ रिजल्ट्स जो है वो हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में ही हम आपको उसी में बताना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट कर दिए थे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिससे मॉडुलस फंक्शन है तो मॉड के रूप में जब रहेगा तो उस टाइप के लीनियर इनइक्वालिटीज को हम कैसे बेस करेंगे, या फिर कोई तो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा मीन्स px/qx के फॉर्म में रहेगा, तो उस फॉर्म में अगर कोई दे दिया है आपका पॉलिनोमियल्स तो उसका हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है, अगर सपोज कीजिए ax प्लस b बाई सी एक्स प्लस डी अगर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ax प्लस b बाई सी एक्स प्लस डी लेस देन 0 है, तो इस टाइप का जो लीनियर इनइक्वालिटीज रहेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो है उसको हम देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, यहाँ पे हम पहला रखेंगे इफ mod x is less than 0, सॉरी यहाँ 0 नहीं करके mod x is less than a रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, mod x is less than a, then x belongs to open interval minus a to a होगा, that is x is greater than minus a but less than plus। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब इफ mod x less than a यानी मॉडुलस फंक्शन में जब कोई दिया रहेगा तो इस टाइप का अगर इनइक्वालिटी आपके पास आता है mod x is less than a, तो इस टाइप के इनइक्वालिटी के लिए क्या हो जाता है, तो x का जो वैल्यू है वो माइनस ए टू प्लस ए के बीच लाई करेगा, ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए। इसका मतलब क्या होता है, तो हम बताए थे इंटरवल्स के बारे में, x इज ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन ए। ठीक है, अगर इसी को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पे माइनस ए और ये आपका प्लस ए है, तो यहाँ पर जो है गोला डार्क नहीं होकर के गैप रहेगा और इसके बीच का जो भी रियल नंबर होगा वो सब इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा इफ mod x is less than or equals to a, अगर mod x less than or equals to a है तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं then x belongs to closed interval minus a to a, that is x is greater than or equals to minus a but less than or equals to a। अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर प्लस ए है, इसको हम डार्क कर देते हैं और ये भी आपका डार्क हो जाएगा और इसके बीच का जो भी नंबर है, यानी कि आपको कल के क्लास में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल का कंसेप्ट, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। क्लोज्ड इंटरवल है मीन्स इक्वलिटी का कंडीशन लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट को भी लेते हुए चलना है, तो इसलिए गोला डार्क हो जाएगा और इसके बीच का सभी रियल नंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों तीसरे नंबर में इफ
mod x is greater than a, mod x is greater than a, then x is less than minus a और x is greater than a, ऐसा आएगा। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ माइनस ए और यहाँ प्लस ए है। ओपन इंटरवल में ये चूंकि आपका लेस देन है, इक्वलिटी का कंडीशन नहीं है, तो गोला डार्क नहीं होगा। और x इज लेस देन माइनस ए मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड में ये पूरा जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन ही रहेगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये आपका यूनियन का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये आप देखिए ये पार्ट आपका, ये पोर्शन जो है ये आपका सॉल्यूशन होगा और ये पोर्शन सॉल्यूशन होगा। तो आप इस बात को यूनियन लगा करके रख सकते हैं, सेट थ्योरी में आप ऐसा जानते हैं। नेक्स्ट, इफ mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, अगर ऐसा रहेगा तो हम लिख सकते हैं देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। दैट इज आप यहां से इक्वलिटी का कंडीशन है तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, यानी इस पॉइंट पे इक्वलिटी का साइन है तो क्लोज्ड हो जाएगा यूनियन क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इस बात को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे गोला डार्क कर देते हैं माइनस ए का, और ये आपका पूरा का पूरा हो गया, और यहाँ पे ए है और इसके राइट साइड जो है ये पूरा गोला डार्क रहेगा और ये लाइन राइट साइड जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका मॉडुलस फंक्शन यानी मॉड के रूप में अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया रहेगा और इनइक्वालिटी का साइन लगा रहेगा तो उसको हम इस तरह से बेस करेंगे। उसके लिए ये छोटा छोटा नोट्स है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, इसका यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे बच्चों 5 नंबर में, इफ x माइनस a इज लेस देन r, x माइनस a इज लेस देन r, देन यहां पर जो है a माइनस r इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस r, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस r कॉमा a प्लस r। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है यहां पर हम इसका प्रूफ देख सकते हैं। प्रूफ के लिए यहाँ पे देखिए ये कैसे आया है, तो प्रीवियस जो रिजल्ट है उसी से हमने लाया है। लिखेंगे सिंस x माइनस a इज लेस देन r इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, यहां से आप प्रीवियस रिजल्ट जो है आप एक बार देख लीजिए। मॉड x लेस देन a था, मॉड x लेस देन a था, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब माइनस a से लेकर के प्लस a के बीच में हमारा वैल्यू होता था। तो इस रिजल्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मॉड x माइनस a लेस देन r है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्या हो जाएगा? माइनस r इज लेस देन x माइनस a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस r। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है रिजल्ट 5 वो आपका जो पहला हमने बताया था मॉड x लेस देन a, इस पर बेस हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप कर सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, यहाँ पे अगर हम तीनों टर्म में a को जोड़ देते हैं मीन्स
माइनस आर प्लस ए, यहाँ पर x माइनस ए प्लस ए, और ये हो जाएगा r प्लस ए। तो यहां से जो है आपको मिल जाएगा a माइनस आर, यहाँ पर x, और यहां से मिलेगा a प्लस आर। सजा करके लिख देते हैं। तो यही चीज हमने लिखा भी है, देख लीजिए, x इज ग्रेटर देन a माइनस आर बट लेस देन a प्लस आर, जो कि आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रीवियस रिजल्ट जो था रिजल्ट 1, उसका यूज करके आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। हम इसी तरह से बच्चों को रिजल्ट 6 कर सकते हैं। रिजल्ट 6 में हम लिखेंगे इफ मॉड x माइनस a इज लेस देन और इक्वल्स टू r। इसका मतलब ये हो जाएगा देन यहां से a माइनस आर, और इक्वलिटी का कंडीशन है तो इक्वलिटी का कंडीशन रहेगा ही रहेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि आप कहेंगे कि ये कैसे आया है। जस्ट लाइक जो हमने अभी तुरंत लिखा है इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू, इक्वलिटी का कंडीशन है तो क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। बस इतना सा ही अंतर है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 2 और रिजल्ट हम चर्चा करेंगे, देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट, x माइनस ए इज ग्रेटर देन आर, x माइनस ए इज ग्रेटर देन आर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, आप लिख सकते हैं x इज लेस देन a माइनस आर और x इज ग्रेटर देन a प्लस आर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं x माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर r रहेगा तो सेम टू सेम आप 4 नंबर जैसा बदल देंगे इसको, x इज लेस देन और इक्वल टू a माइनस आर और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस आर। ठीक है बच्चों, तो इस 8 जो हमने रिजल्ट्स लिखाए हैं, इस रिजल्ट्स का यूज कहीं ना कहीं जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उस समय इस फॉर्म में रहेगा, वहां पे आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो मैं चाहूंगा इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फिर हम जब आपको एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का, तो उस समय आपको बहुत लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा है, पर बहुत ही आसान है। हम देखेंगे अगला कुछ और कंसेप्ट देखेंगे बच्चों। इफ a बाई बी इज ग्रेटर देन 0, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी आएगा, तो a बाई बी अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहीं पे आप देख लीजिए, पहले हम बता देते हैं आपको। आप जानते हैं अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव नंबर है तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर निगेटिव है तो भी रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये आप याद कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट जब हम बता रहे थे उस समय हमने बताया था। तो यहाँ पर जो है a बाई बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हुआ, रिजल्ट आपका पॉजिटिव है। इफ a बाई बी इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। कहने का मतलब जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a बाई बी मीन्स फ्रैक्शन के टर्म में हो और ऐसा हो a बाई बी ग्रेटर देन 0, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो हम इसको सॉल्व करने के लिए या तो ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर ये रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर ये हम आपका ले लेते हैं 10, रिजल्ट 10 में हम लिखेंगे इफ a बाई बी लेस देन 0 मीन्स अगर आपका a बाई बी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट आपका निगेटिव होगा। और आप याद कीजिए यहीं पे अगर न्यूमरेटर
निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपका निगेटिव आता है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है तो भी रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव ही आता है। तो इससे अगर हम बेस करेंगे इसको तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। तो ऐसा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो 10 पॉइंट्स हमने लिखाए हैं, इस 10 पॉइंट्स को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसका यूज हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मॉड x लेस देन 2 है, मॉड x इज लेस देन 2 है, तो यहाँ पे इसका अगर कोई हमसे सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है तो हम क्या बताएंगे। मॉड x इज लेस देन 2 लिखेंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई -2 से लेकर के ये कहां तक हो जाएगा, 2 के बीच, क्योंकि आपको पता है सिंस मॉड x इज लेस देन a implies and implied by x is greater than -a but less than a। लिखेंगे that is x belongs to open interval -2 to 2। यानी इसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये -2 है, ये +2 है, गोला डार्क नहीं होगा, इसके बीच का ये सॉल्यूशन होगा। तो लिख सकते हैं therefore solution set is open interval -2 to 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हम रख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कीजिए मॉड x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब इक्वलिटी के कंडीशन पे अगर आप इसको सेट करते हैं तो यहां से आप बना सकते हैं, सीधे आप बेस कर सकते हैं। लिखेंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय -5 से लेकर के इसको आपको +5 के बीच रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू a implies and implied by x is greater than or equals to -a but less than or equals to a। यहां से हम लिख सकते हैं that is x is belongs to closed interval -5 to 5। लिखेंगे यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस पॉइंट्स को तो हम यहाँ पे -5 यहाँ पे 5 रखेंगे, गोला डार्क हो जाएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके इसको बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन बताएंगे। देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल का 3x - 2 mod of 3x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आपको पता है, लिखेंगे सिंस मॉड ऑफ x - a इज लेस देन और इक्वल टू r इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, यहाँ पर जो है x आपका हो जाता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a - r बट लेस देन और इक्वल टू a + r। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखेंगे therefore mod of 3x - 2 is less than or equals to 1/2 implies and implied by, यहां से आप a का काम ये कर रहा है और r का काम ये कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2 - 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर x के जगह पे 3x रख देंगे बच्चों और यहाँ पे 2 + 1/2 रखेंगे। तो यहाँ से मिलेगा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, तो ये जो है 3/2 हो जाएगा और ये 3x यहाँ से 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इस 3 को हटाने के लिए आप 3 से
डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3/3 इंटू 2, यहाँ पर 3x/3 और ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3। तो लिखेंगे यहां से 3 गया, 1/2 ये x और यहां से हो जाएगा 5/6। मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 बट लेस देन और इक्वल टू 5/6। तो यहां से लिख सकते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/2 to 6 5/6। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये -इंफिनिटी और ये हो गया +इंफिनिटी। यहां पे 5/6 1/2 कहीं पे हम रख देंगे। तो ये जो है बच्चों यहां पर ये 1/2 से बड़ा है 5/6, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो है 1/2 से बड़ा है तो ऐसा हम रखेंगे और इसको हम डार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन सेट मिल चुका है, आप इसी को रख सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज क्लोज्ड इंटरवल 1/2 to 5/6। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। बच्चों अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।